रह सकते हैं, जिनके सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये जनक ने अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द हृदय में चुभते हैं ये पृथ्वी। वीरों से खाली अब जनी को माखे भट मानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। इस संसार में, इस वसुंधरा में, इस भूतल में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। यह कथन राजा जनक का है। जुबान तो अब बंद होगी, कोई वीर शेष नहीं रह गया। यह है ज्ञानपुरी का ज्ञान। हमारी विद्वान कहते हैं यह वसुंधरा वीरम प्रसोनी वसुंधरा है। यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। जब वीर भोग्या वसुंधरा है तो वीर विहीन मही में जानी कैसे। जहां वीर जन्म लेते हो, क्या वहां वीर विहीन हो सकता? विचार करो जनक, अभी विचार की आवश्यकता है आपको। यदि वीर न होंगे इस वसुधा में, वीर न होंगे इस वसुधा में, तो धरती मां का क्या होगा? यदि परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या होगा? बड़े वीरता से आज समाज के मध्य में यह घोषणा कर रहे हैं कि समाप्त सीता स्वयंवर, समाप्त सीता स्वयंवर, समाप्त तजहुआ, निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। बड़े वीरता से यह बात कह रहे हो, लेकिन विचार किया है कि फिर सीता का क्या होगा? यदि समाप्त सीता स्वयंवर, तो फिर सीता विवाह का क्या होगा? क्या फिर विवाह कर पाओगे? यदि समाप्त सीता स्वयंवर, तो फिर सीता विवाह का क्या होगा? परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या होगा? फिर कहां विवाह करोगे पुत्री का? क्योंकि क्षत्रियों के दो आभूषण होते हैं, एक रण और एक प्रण। और क्षत्रिय ना तो रण को छोड़ सकता है ना तो प्रण को छोड़ सकता। तो प्रण तो छोड़ेंगे नहीं आप। अगर छोड़ते हैं तो प्रण को छोड़ना यानी धर्म को छोड़ना बराबर है। तो फिर क्या करोगे महाराज? विचार यहां करना। लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विचार करें, क्या सीता का कोई संबंध विधाता से है? क्या सीता ने जन्म लिया है? सीता ने जन्म तो लिया नहीं है।
सीता है अजन्मा। अगर सीता ने जन्म लिया होता तो विधाता से संबंध होता, लेकिन सीता ने जन्म नहीं लिया। भाई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, सीता तो अजन्मा है तो फिर विधाता से संबंध कैसे? यहां विचार नहीं कर पाए आप। विचार करते अपनी गुरु माता की वाणी पर। माता पार्वती ने ऐसा वरदान माता सीता को दिया है कि जो मन में बर है वो मिलेगा। तो क्या कभी देवी देवताओं की वाणी मिथ्या हो सकती है? हो सकती है? अरे यदि आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे योगी, आप जैसे धर्मनिष्ठ, आप जैसे योगनिष्ठ, आप जैसे कर्मनिष्ठ राजा यदि भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या ये आपकी समाज भगवान की वाणी पर, भगवान पर विश्वास करेगी? नहीं करेगी। एक बात हम आपको बता दें और विचार करना, अभिशाप बदलते रहते हैं। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। रघुवंशीन महचाह को होई तई समाज असकहाई न कोई। जिस समाज के अंतर्गत रघुवंशी उपस्थित होते हैं उस समाज के अंतर्गत ऐसी घोषणा करने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया। कहीं जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रकुल मणि जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो कंदुक यू ये ब्रह्मांड उठाओ काचो घाट जिम डारो भोरी सकौ मेरु मूलक चतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना ये को बापरो ना पुराना। तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ चौन करो प्रपद सपथ पुण्य धरो धनभार पुण्य धरो धनभार पुण्य धरो धनभार। और आप हैं भैया रिंकू राजपूत जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और 11 मुद्राएं कल्लू पाल जी, आपकी ओर से लक्ष्मण जी की वीर रस सनियोत्पुत रानी पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सको बचन जी बोले डग मगान में दिग्गज डोले। सैन रघुपति लखन निवारी प्रेम समेत निकट बैठा। मैं जानता हूं तुम एक वीर हो, भला वीरों का अपमान कैसे सहन कर सकते हो? पर भैया यह समय क्रोध करने का नहीं। तुम्हें जहां कार्य धूप से लेना चाहिए वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप का प्रभाव है, धूप वस्त्र को सुखाती है। अग्नि का प्रभाव है, अग्नि वस्त्र को जलाती है। हमारे सन्मुख पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं। श्री जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं।
ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है। शांत हो जाओ भैया लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया मेरे